450 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए विलेन में जल तथा एसीटोन का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। कार्बन का परमाणु भार 12 और हाइड्रोजन का 1 यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम लोग निकालेंगे इसके मोल प्रभाज। तो देखेंगे यहाँ पर कितना दिया हुआ है। सॉल्यूशन 450 ग्राम जल यानी जल का भार कितना दिया गया है, 450 ग्राम दिया गया है। ठीक, तो जल का अणुभार निकालेंगे। तो जल का अणुभार कितना होगा, जल का अणुभार होता है 18। जिसे नहीं मालूम वो देख ले H2O। हाइड्रोजन का 1 परमाणु भार था, 2 1 कम 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 16 2 18 होता है। इस प्रकार से जल का हो गया। अब जल के मुझको निकालना है मोल। क्या निकालना है, जल के मोलों की संख्या या जल के मोल। तो मोल निकालना होता तो फार्मूला होता है भार बटे अणुभार, जल का भार बटे जल का अणुभार बटे जल का अणुभार। तो जल का भार कितना था 450 ग्राम और इसका अणुभार कितना था 18। 18 से काटेंगे, 18 दूना 36, 4 40, 9 बचा 90, 18 पंचे 90। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 आ गया जल के मोल। आगे सवाल में कहा गया है एसीटोन। तो यहाँ पर लिखेंगे एसीटोन एसीटोन का भार कितना दिया है 5.8 ग्राम और एसीटोन का हम निकालेंगे अणुभार। तो एसीटोन का अणुभार निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है CH3COCH3। ठीक, ये होता है एसीटोन का फार्मूला। तो इसका निकालेंगे। तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 3 1 कम 3 प्लस कार्बन का फिर 12, ऑक्सीजन का 16, फिर कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 3 कम 3, 12 3 15, 12 3 15, 15 15 30 और 16 12 कितना होगा 20 और 8 28, 28 ये होगा और 15 15 ये, 15 15 30 20 50 8 कितना होगा 58 टोटल होगा। अब हमको निकालना है एसीटोन के मोलों की संख्या। एसीटोन के मोलों की संख्या। तो भार बटे अणुभार, भार कितना है 5.8 ग्राम, अणुभार कितना है 58। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 1 मान लेंगे, 0 बढ़ाएंगे ऊपर भी 1 मान लेंगे। 58 से 58 कट गया तो कितना आ गया 1/10। 1 बटे कितना आ गया 10 या 0 पॉइंट इसको मान लेंगे 1। ठीक, अब हम निकालेंगे क्या, यहाँ पर देखेंगे कुल मोल कितने हैं, कुल मोल। तो कुल मोल इसके कितने मोल आए थे, इसके मोल आए थे 25 जल के और एसीटोन के कितने आए 0.1। 25 प्लस 0.1 तो आएगा 25.1। ये कुल मोल हो गए टोटल। और मुझे निकालना है एसीटोन का मोल प्रभाज और जल का मोल प्रभाज। तो यहाँ निकालेंगे जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज। तो जल के मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे और टोटल नीचे लिखेंगे। 25 बटे 25.1, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो इसको जब भाग करेंगे तो आएगा 0.996 आएगा। यहाँ पे भाग आप कर लीजिएगा। अब हम निकालेंगे एसीटोन का मोल प्रभाज। एसीटोन का मोल प्रभाज। तो एसीटोन के मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे, टोटल नीचे लिखेंगे। एक अंक के बाद दशमलव है हटा देंगे तो 1/251 और इसको जब भाग करेंगे तो यह आएगा हमारा आंसर 0.00 और यहाँ पे 4 आएगा। अगर ये नहीं भी निकालते तो 100 में मतलब एक दशमलव या कह लीजिए 1 में से इतनी वैल्यू घटा देते तो इतना ही आंसर आता। तो 1 का निकालने के बाद 1 से घटा के भी दूसरे का निकल आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ पे आप लोग आंसर भी इसका चेक कर सकते हैं। ये रहा एसीटोन का मोल प्रभाज, ये जल का मोल प्रभाज।